कभी सोचा है कि गर्मियों में इमारतें ठंडी कैसे रहती हैं? एसी तो बहुत काम करता है, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है जो मदद करती है, आइस बैटरीज। जैसे बैटरी बिजली स्टोर करती है, वैसे ही आइस बैटरीज ठंडक स्टोर करती है। ये हमारी दुनिया को ठंडा रखने का तरीका बदल रही है। आइस बैटरीज एक सिंपल कारण से पॉपुलर हो रही है, ये एनर्जी बचाती है, मतलब कम खर्चा और एक हेल्दी प्लेनेट। रात में एनर्जी यूज करके जब वो सस्ती होती है, हम बर्फ बना सकते हैं दिन में ठंडा रखने के लिए। काफी अच्छा है ना? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी बिल्डिंग के लिए नहीं है। सोचो आपके घर में एक आइस बैटरी हो, आप अपने घर को गर्मी के दिनों में ठंडा रख सकते हो उस बर्फ से जो आपने रात को बनाई थी। अब ये तो कमाल की बात है। चलो देखते हैं कि आइस बैटरीज कैसे काम करती हैं और क्यों ये इतनी अच्छी हैं। तैयार हो जाओ एक ठंडे एडवेंचर के लिए। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है एनर्जी का सही इस्तेमाल। गर्मी के दिनों में सब अपना एसी चलाते हैं, इससे पावर ग्रिड पर बहुत जोर पड़ता है। पर क्या हो अगर हम एनर्जी यूज को फैला सकें? आइस बैटरीज मदद करती हैं। ये हमें एनर्जी का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करती है। आइडिया ये है, हम रात में बर्फ बनाते हैं जब कम बिजली यूज हो रही होती है। ये बर्फ ठंडक को बाद के लिए स्टोर करती है। दिन में हम इस बर्फ को पिघलाते हैं ठंडक पाने के लिए। इससे पीक आवर्स में ज्यादा बिजली खाने वाले एसी चलाने की जरूरत कम हो जाती है। काफी स्मार्ट है ना? ये तरीका पैसे बचाता है और पावर प्लांट्स पर हमारी निर्भरता कम करता है। ये हमारे जेब और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है। शिकागो, जो अपनी ठंडी हवाओं के लिए फेमस है, अपने नए आइडियाज के लिए भी जाना जाता है। ये शहर गर्मी से बचने और एनर्जी बचाने के लिए आइस बैटरीज का इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी बिल्डिंग्स और पूरे इलाके इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिकागो के आइस बैटरी सिस्टम्स असली फर्क ला रहे हैं। वो शहर की एनर्जी खपत कम कर रहे हैं और पीक डिमांड घटा रहे हैं। इससे पावर ग्रिड पर दबाव कम होता है और ब्लैकआउट रुकते हैं। शिकागो के आइस बैटरी प्रोग्राम की सफलता दूसरे शहरों को भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये दिखाता है कि हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी से एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आइस बैटरीज कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर ये 3 सिंपल फेज में काम करती है: फ्रीजिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। चलो हर स्टेप को समझते हैं। फेज 1 बर्फ बनाने के बारे में है। ये आपके घर के फ्रिज जैसा ही है, पर बहुत बड़े स्केल पर। पानी के बड़े टैंक्स को खास रेफ्रिजरेशन सिस्टम से ठंडा किया जाता है। ये सिस्टम रात में सबसे अच्छा काम करते हैं जब एनर्जी की डिमांड कम होती है। बर्फ बनने के बाद फेज 2 का टाइम है, स्टोरेज। बर्फ को बड़े इंसुलेटेड टैंक्स में रखा जाता है। इन्हें बड़े कूलर समझो, जो बर्फ को जरूरत पड़ने तक फ्रोजन रखते हैं। आखिरी स्टेप, फेज 3, उस स्टोर्ड ठंडक को यूज करने के बारे में है। ठंडा पानी आइस स्टोरेज टैंक से बिल्डिंग्स को ठंडा करने के लिए सर्कुलेट किया जाता है। ये ठंडा पानी गर्मी सोखता है, सबको कंफर्टेबल रखता है। सेक्शन 5, पानी से बर्फ, द बिग चिल। चलो फ्रीजिंग प्रोसेस को करीब से देखते हैं। कैसे आइस बैटरीज पानी को बर्फ में बदलती है। ये आपके फ्रिज के काम करने के तरीके जैसा ही है, बस बहुत बड़े पैमाने पर। एक खास रेफ्रिजरेंट, एक लिक्विड जो फैलने पर ठंडा हो जाता है, पानी से गर्मी सोखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रेफ्रिजरेंट एक क्लोज्ड लूप सिस्टम में घूमता है। रेफ्रिजरेंट को पहले कंप्रेस किया जाता है, जिससे ये गर्म हो जाता है। ये गर्म गैस फिर अपनी गर्मी आसपास की हवा में छोड़ देती है। इसे अपने फ्रिज के पीछे के हिस्से की तरह सोचो, जो गर्म लगता है। जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है, ये वापस लिक्विड में बदल जाता है। फिर ये लिक्विड एक एक्सपेंशन वाल्व से बहता है, जिससे ये तेजी से इवेपोरेट हो जाता है और बहुत ठंडा हो जाता है। आखिर में ये बहुत ठंडा रेफ्रिजरेंट आइस बैटरी टैंक्स के पानी से गर्मी सोखता है, जिससे पानी जम जाता है। सेक्शन 6, ठंडा रखना, द आइस स्टोरेज। पानी के जमने के बाद इसे ठीक से स्टोर करना जरूरी है, जब तक इसकी ठंडक इस्तेमाल करने का समय न आए। यहाँ इंसुलेशन का अहम रोल है। बर्फ को बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है, जिन्हें ध्यान से इंसुलेट किया जाता है ताकि गर्मी अंदर न जाए और बर्फ पिघल न जाए। ये टैंक्स बड़े थर्मस जैसे होते हैं, जो ठंडक को अंदर और गर्मी को बाहर रखते हैं। इंसुलेशन ऐसी मटेरियल से बना होता है जो हीट के खराब कंडक्टर होते हैं। इससे बर्फ का कम तापमान बना रहता है और ये ज्यादा देर तक जमी रहती है। सही इंसुलेशन आइस बैटरी सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। जितना अच्छा इंसुलेशन, उतनी कम बर्फ समय से पहले पिघलती है और जरूरत पड़ने पर उतनी ज्यादा ठंडक मिलती है।
सेक्शन 7, एक ठंडी बाहों में ठंडक फैलाना। अब जब हमारे पास इतनी सारी स्टोर्ड ठंडक है, हम इसे बिल्डिंग्स को कंफर्टेबल रखने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? यहीं डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। पाइप्स का एक नेटवर्क ठंडा पानी आइस स्टोरेज टैंक्स से बिल्डिंग्स तक ले जाता है। ये ठंडा पानी एक बड़े स्पंज की तरह काम करता है, बिल्डिंग से गर्मी सोखता है और हवा को ठंडा करता है। जैसे जैसे ठंडा पानी गर्मी सोखता है, ये धीरे धीरे गर्म होता जाता है। ये गर्म पानी फिर आइस स्टोरेज टैंक्स में वापस चला जाता है, जहाँ ये बर्फ से फिर से ठंडा हो जाता है। ठंडे पानी के सर्कुलेशन का ये लगातार लूप बिल्डिंग को आरामदायक तापमान पर रखता है, सबसे गर्म दिनों में भी। सेक्शन 8, धूप का उपाय, सोलर पावर्ड बर्फ। क्या हो अगर हम आइस बैटरीज बनाने के लिए सूरज की पावर का इस्तेमाल कर सकें? हम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी और आइस बैटरीज एक बेहतरीन जोड़ी है। सोलर पैनल सूरज की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे बिजली में बदलते हैं। इस साफ बिजली का इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाने के लिए किया जा सकता है, जो आइस बैटरीज में पानी को जमाते हैं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम आइस बैटरीज को और भी पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। हम असल में सूरज की एनर्जी को बर्फ के रूप में स्टोर कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार। सोलर पावर और आइस स्टोरेज का ये कॉम्बिनेशन एक साफ, ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य के लिए एक अच्छा उपाय है। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे हम अपनी कूलिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 9, एक उज्जवल ठंडा कल। आइस बैटरी सिर्फ एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इस बात में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है कि हम एनर्जी यूज के बारे में कैसे सोचते हैं। इस नए उपाय को अपनाकर हम सबके लिए एक उज्जवल ठंडा भविष्य बना रहे हैं। जैसे जैसे हम आइस बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप और बेहतर करते हैं, हम और भी ज्यादा एनर्जी बचत और पर्यावरणीय फायदे देखने की उम्मीद कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बिल्डिंग्स पावर ग्रिड पर जोर डाले बिना या क्लाइमेट चेंज में योगदान दिए बिना ठंडी रहती है। आइस बैटरीज पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन ये एक ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम दर्शाती है। रचनात्मक रूप से सोचकर और नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हम सब अपने ग्रह के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना ठंडे और आरामदायक रह सकें।